कहा बाबू? मैंने शोभा से कहा कि अपने पति को परदेश भेज दो। अगर मेरे कहे मुताबिक वो करती रहेगी, अगर ऐसे वो मेरे कहने पर करती रहेगी तो बहुत ही अत्युत्तम होगा। बाबू उसके बाद शोभा मैं बात तेरी तथा करूंगा कि देखने वाले तरस खाएंगे। लेकिन क्या? आओ चलो चलते हैं। ठीक है, आओ मेरे साथ। हाँ भैया, सीन कहां से मोड़ लेते हुए कहां पहुंच चुकी है। एक घर परिवार अपना खुद बर्बाद कर रही, आगे देखो क्या होता है। बाबू जयशंकर। जय शंकर जय शंकर। और बाबू साहब क्या हाल है? बाबू साहब मेरा हाल चाल ठीक है, लेकिन आप अपना हाल चाल बताइए, आप कैसे हैं? हमारे भी हाल चाल ठीक है। ठीक है बाबूजी, बहुत अच्छी बात है बाबूजी। मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ी देर आराम कर लूँ, उसके बाद यहाँ से चलता हूँ। ठीक है बाबूजी, आप विश्राम कीजिए। हाँ। क्यों रे हराम खोरने, जितना मैं तुझे समझाया था अपनी हरकत से बात नहीं होती। तो क्यों चली आई है ये कमीनी हो, क्यों चली आई है ये कमीनी हो, क्यों नहीं खा लिया जहर, तू मर गई मुंह तेरा देखना तो महापाप है, जाके मर जा कहीं खाए कर तू। बाबू महाराज दिन बिट्टी के ना कहता हूँ अंडसन जगह लग जाए। पिताजी, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मैं आपके पास नहीं आऊंगी तो फिर मैं किसके पास जाऊंगी पिताजी? कोई मतलब नहीं है, कहीं भी जा डूब कर मर जा या जहर खा ले, तेरी मनहूस सूरत मैं देखना नहीं चाहता। मैं जब आपके पास आती हूँ, आप मुझे इसी तरीके से धक्के मारकर दूर कर देते हैं। आखिर इसमें मेरी क्या गलती है पिताजी? सुनिए पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और खता माफ कर दो पिताजी हमारे, खता माफ। खता माफ कर दो पिताजी हमारे, पिताजी खता माफ कर दो पिताजी हमारे, बजाऊं मैं हरदम
मुझे माफ करिए, हुई मुझसे गलती, मुझे माफ करिए, कहाँ जाऊंगी मैं। अच्छा कहाँ जाएगी तू? और कहाँ जाऊंगी मैं, ये भी पिता के मारे। मुझे कोई मतलब नहीं। पिताजी बोल। आप मुझे इस तरीके से घर से धक्के मार कर निकाल रहे हैं, आखिर में कहाँ जाऊंगी पिताजी? ऐसा और मेरे सामने इतनी हिम्मत है। मेरे सामने अरे इतनी हिम्मत दिखाती और जुबान काट लूंगा, पैदा होते नहीं क्या अरे मर गई तू, पैदा होते नहीं क्या अरे मर गई तू। ऐसा मत कहिए पिताजी। मेरे जिस्म में है बदल के। हम कहा था बाबू महाराज इन बिट्टी को। ठीक है मारूंगा नहीं, इसे राज दरबार से भगा दे, तुरंत निकाल इसे। हम कहा थे बाबू, बोल। सयान बिटिया जवान जुहेल बिटिया हो चुकी है। अच्छा इतना मार मारा था, अब कहता हूँ अंड बंड लग गया है। तू साले मुझे समझा। आखिर खेप होगी। जी हाँ, ये देखिए ये आ गए हमारे घरात मालिक साहब। घरात मालिक साहब यानी लड़की के चाचा जी लालचंद यादव की तरफ से शानदार 101 रुपए के पुरस्कार आया है। ये हमारी स्टार संगीत नाट्य कला पार्टी हार्दिक शुक्रिया एवं अभिनंदन और वंदन करते हैं। रामचंद्र बागेलाल, मेरा कहना मान, तुरंत इसे राज दरबार से निकाल दे, वरना जा करके 5 लीटर पेट्रोल लाओ और इसे भरे राज दरबार में जला दो, सारा काम तमाम हो जाएगा। नहीं पिताजी, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, समझे? ऐसा मत कहिए पिताजी, आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, कहीं भी जा, ये मनहूस सूरत मैं देखना नहीं चाहता हूं। समझ रही है मेरी बात? समझ रही है? कहाँ आना चाहते भैया? बागेलाल, मट्टी तेल बंद होगी बा। साले पेट्रोल कह रहा हूं, मट्टी आ गए हमारे श्रीमान जी लालचंद यादव जी यानी लड़की के चचा जी। इन साहब की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। बाबू बिट्टी कतई हाथ जिल लगाया अब। हाँ, घर मालिक यहाँ गुस्सा जाता। हाँ रामचंद्र भैया, रोज ने बहनी रोज लालचंद भैया यार यहाँ अब तो कंटेंट ना आएंगे। एक पैसा दे दे कह जा, आप कह जा बाबू से मरिए जी। मैंने तुझे कहा इसे निकालो और तुम मुझसे ए बहनी चली जा, बहनी ना तो हम मार खा। बाकीलाल भैया
मैं कहाँ जाऊंगी रामचंद्र भैया, बताइए। बाबू साहब देखा, घर मालिक बहुत गुस्सान है लालचंद यादव, और कहा था बैठा है अंदर में, अगर अंदर जाबो जालो तुम काटा जाबो। अब सुन मेरी बात, ये हमारे परिवार की बात है। पैसा देता है पागल, ये मेरे परिवार की बात है। मैं अपने परिवार को जो समझू वो करूँ, समझा? निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है? लेके जा तुरंत। जा टॉफी खाओ बच्चे, जा जा। अरे निकाल। पागल, हाँ बोलिए। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ महल। राज दरबार में इसे नजर नहीं आना चाहिए। अगर दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ठीक है बाबू जी, चलिए आराम करिए। जी हाँ साथियों, अब देखिए इसके बाद क्या होता है और क्या होने वाला है। सीन बिल्कुल रंगीन पर्दे पर